भीषण प्रचंड गर्मी झेल रहे दिल्ली वालों को राहत मिली है। बारिश हो रही है दिल्ली में। जी हाँ, इस समय दिल्ली में झमाझम मौसम है, बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। वो दिल्ली जो गर्मी से झुलस रही थी, वो दिल्ली जहां पिछले दिनों तापमान 50 डिग्री को पार कर गया था, वो दिल्ली जहां लू और गर्मी के कारण लोगों की मौत हो रही थी, वो दिल्ली जहां लू और गर्मी से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, वो दिल्ली जहां दिन में जबरदस्त ट्रैफिक वाली जगहों पर भी सूनापन दिखाई दे रहा था, लोग घरों में कैद हो गए थे, गर्मी प्रचंड गर्मी से परेशान थे। वहीं अब दिल्ली में मौसम बेहद सुहाना हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये कि किसी मॉनसून और बरसात के दिनों की तस्वीरें, लेकिन ये इस समय लाइव तस्वीर दिल्ली के आर के पुरम की हम दिखा रहे हैं। पंकज जैन और संजय शर्मा हमारे संवाददाता। पंकज, कितनी राहत आपको मिली, क्योंकि आप भी लगातार दिन भर प्रचंड गर्मी धूप में रिपोर्टिंग कर रहे थे, और आज मौसम कैसे बदला, कैसा लग रहा है? देखिए, दिल को बहुत सुकून मिला है और हर दिल्ली वाले को इससे जरूर खुशी हुई होगी, एक राहत मिली होगी, क्योंकि सुबह से ही उमस भरी गर्मी थी, पसीने आ रहे थे। और अब आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, आसमान पर आपको काले बादल नजर आ जाएंगे। अभी भी बारिश हो रही है, बारिश इतनी हो रही है कि हमें छाते की जरूरत पड़ रही है। जो सड़कें हैं वो कांच की तरह चमक रही हैं, और ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली वाले जिस बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो बारिश फिलहाल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होती हुई नजर आ रही है। हमने ये भी देखा कि इस वक्त जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में हम चले जाएं तो इतनी तेज धूप होती थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। और सैयद, सबसे अहम बात क्या है? जी। ये वही समय है जिस दौरान आपको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था, क्योंकि इतनी तेज गर्मी और लू चल रही होती थी। लेकिन आज देखिए, इसी समय पर दोपहर के वक्त में झमाझम बारिश हो रही है, और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर मुस्कान जरूर आ गई है, और ऐसा लगता है कि अब लोग दिल्ली के इस मौसम का मजा लेने के लिए भी घर से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल पंकज, बने रहिए हमारे साथ। संजय शर्मा भी हैं। संजय, हम लगभग रोज आपसे बात कर रहे हैं इस समय, है ना? 3:10, ये भरी दोपहरी का समय, लेकिन आपके पीछे ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है, आप कहीं नैनीताल शिमला में खड़े हुए हैं। जो तपती गर्मी के बाद, रिपोर्टिंग के बाद आज जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये बारिश की है या कुछ और? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो कहते हैं कि पंकज ये बता रहे थे कि पंकज छाता लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा छाते की जरूरत तो यहाँ भी है, लेकिन पहली बारिश है, और मानसून की पहली बारिश हो तो उसका मजा कुछ अलग होता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में और मेघदूतम में कहा गया है, क्योंकि मानसून जल्दी जल्दी आ रहा है। पहले केरल में भी जल्दी आया, यहाँ भी कुछ दिन पहले ही आ गया। तो ऐसे में कालिदास ने लिखा है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमा श्लिष्ट सानुम, तो वप्र क्रीड़ा गज प्रेक्षणीय ददर्श, यानी आषाढ़ के पहले दिन आसमान में बादल छाए और उनको देखकर यक्ष ने और अपना संदेशा मेघदूत से भेजा। लेकिन आषाढ़ का पहला दिन आने में तो अभी समय है, इसलिए 2 दिन पहले ही मानसून बरस रहा है। और ये कहते हैं, मोहब्बत और मानसून में खास बात यह है कि शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में सब किचकिच हो जाता है। तो यही चीज अभी भी लग रही है। अब जब तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसका आनंद लेना चाहिए। बाद को तो फिर कीचड़ हो ही जाएगा। देखिए, ये गलत बात है संजय, है ना? इतनी अच्छी बातें करके आपने कीचड़ कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन पंकज, संजय से हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हर जगह भीषण गर्मी पड़ रही थी। लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। और जो सबसे डराने वाली बात यह थी कि नोएडा में पिछले 24 घंटों में, कल की बात हम कर रहे हैं, 19 लोगों की गर्मी से मौत हुई थी, और ये 3 दिनों में यह आंकड़ा गाजियाबाद में पहुंच गया था 41। दिल्ली में लगातार एलएनजेपी अस्पताल से इस तरह से गर्मी से मरने वाले लोगों की खबरें आ रही थी। ऐसे में ये राहत है। पंकज, आपको लगता है, आप दिल्ली की न सिर्फ राजनीति कवर करते हैं, बल्कि दिल्ली की हर खबर पर आपकी नजर होती है, उन लोगों को जिन्हें मजबूरी में ही सही घर से बाहर निकलना पड़ता है और वो लू की चपेट में आ रहे थे, राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, राहत मिलेगी। और ये इसलिए भी अहम है बारिश, क्योंकि आप देखें कि दोपहर का जो समय है, जिस वक्त सबसे अधिकतम तापमान होता है, अभी
भले हमें ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है, लेकिन ये वक्त है जब गर्म लू लोगों को परेशान करती है और परेशान ही नहीं करती, उन्हें बीमार कर देती है। इतना बीमार कर देती है कि उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ता है। एक बार फिर से देखिए तेज बारिश शुरू हो गई है, लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही थी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से, वहां पर लोग हीट स्ट्रोक की चपेट में आने के बाद पहुंच रहे थे। एलएनजेपी अस्पताल में जब हमारी 2 दिन पहले बात हुई तो वहां पे मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि हीट स्ट्रोक की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, और इस तरह के कई आंकड़े अलग अलग अस्पतालों से सामने आ रहे थे। और इस वक्त के दौरान ये भी निर्देश जारी किए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो मजदूर काम कर रहे हैं निर्माणाधीन साइट्स पर, वहां पर भी इन मजदूरों को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मजदूरी ना करवाई जाए। तो इसका आप अर्थ समझिए कि गर्मी से इतना ज्यादा हाल बेहाल था कि बकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई, यहां तक कि सहित नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई, और उसमें बताया गया कि आपको पानी पीना है, भले आप पानी नहीं पी रहे हैं तो फिर आपको अपने पेट को खाली नहीं रखना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आपको पतले कपड़े पहनने हैं, आपको सूती के कपड़े पहनने हैं, छाता टोपी अपने पास रखना है। तो एहतियात बरतने के लिए कहा गया, लेकिन जाहिर है एक ऐसा वर्ग भी होता है जो इन तमाम सुविधाओं और व्यवस्थाओं के साथ घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ऐसे में ये जो मौसम में बदलाव आया है, ये एक बड़ी राहत है, ना सिर्फ दिल्ली वालों के लिए जो लोग घर में हैं, जो लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, ठंड के अनुभव के लिए अलग अलग जगहों पर जाने की तैयारी करते हैं, ये उन लोगों के लिए भी राहत की खबर है जो दिल्ली में बाहर खुले आसमान के नीचे कामकाज करते हैं। बिल्कुल ठीक है पंकज। संजय, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं? थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दीजिए, बता दीजिए कैसे मौसम बदला है, कैसे भीषण प्रचंड गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिली। मैं यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में हूँ, और जैसा कि बारिश में कई घरों में भी ऐसा होता है, पहले बचपन में तो होता था कि कभी यहाँ से वहाँ खाट कर रहे हैं, कहीं यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। हम अपना कैमरा लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम खड़े थे वहाँ बारिश शुरू हो गई। पुलिस के जिस बूथ में हम थे, पुलिस ने उस बूथ से हमें बाहर कर दिया कि ये हमारा बूथ है जी, यहाँ आप नहीं लगा सकते। फिर हमने खुले में कैमरा लगाया, और अब वहां से भी हमें आना पड़ा, और इस बड़े शेड में आए हैं जहां से फिलहाल तो अभी हमें कोई हटाने नहीं जा रहा है। लेकिन तापमान की बात करें तो तापमान काफी गिर चुका है और लोगों को राहत मिल रही है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग तो यहाँ मजाक में ये भी कह रहे थे कि आतिशी मरलीना ने जैसे ही अनशन शुरू किया वैसे ही पानी आ गया दिल्ली में। अब हरियाणा ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, साक्षात इंद्रदेव ने पानी दे दिया, तो अब उनके लिए अनशन तोड़ने का एक बड़ा बहाना बन गया। अब ये तो वो तय करेंगे कि अनशन कब तोड़ना है, लेकिन पानी आ गया, इससे इनकार नहीं है। और तपती हुई धरती ने सांसें ली, उसासें ली, यानी जो गर्म भभका था वो ऐसा लगा 25 मिनट की बारिश में कि वो भभका निकल चुका है। और ये अलग बात है कि इसके अलग असर होते हैं। इसके बाद उमस भरी गर्मी शुरू होती है। अभी तक लू वाली गर्मी थी, उमस भरी गर्मी शुरू होगी, और अक्टूबर में जाकर जब दुर्गा पूजा आएगी उस समय जब हवा का रुख बदलेगा उस समय जाकर लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल भारत ये ऐसी भूमि है जहां पर 6 तरह की ऋतुएं हैं, 6 तरह के मौसम हैं, आनंद लिया जाए बस। ठीक है, आप तो बाहर हैं, देखिए हम अंदर हैं स्टूडियो में, निकल नहीं सकते अभी, तो आप और पंकज आनंद लीजिए। लेकिन कुछ तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की हम आपको दिखाएं। तपती जलती जबरदस्त प्रचंड गर्मी का सामना कर रही दिल्ली, एनसीआर के लोगों को राहत मिली। एक दिल्ली का बहुत ही मशहूर इलाका है सरोजनी नगर, सुप्रीम कोर्ट और अकबर रोड यानी कि नई दिल्ली का वो वीआईपी इलाका। सरोजनी नगर का मार्केट बड़ा मशहूर है। तीनों जगह इस समय ऐसा लग रहा है कि ये दोपहर के 3 सवा 3 नहीं बज रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि शाम हो रही है। तपती जलती गर्मी से राजधानी दिल्ली को राहत मिली है और दिल्ली में मूसलाधार कई जगह बारिश हो रही है। इस समय भी रिमझिम है। पूरे जून दिल्ली तपी है और आज थोड़ी सी बारिश से राहत मिली है। दिल्ली के कुछ इलाकों में अभी भी इस समय बारिश हो रही है, जहां पर पंकज है। पंकज, क्या अभी भी बारिश हो रही? कुछ और कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। बिल्कुल रिमझिम बारिश हो रही है। मैं छाता हटा के कोशिश करता हूँ। बिल्कुल रिमझिम बारिश यहाँ पे हो रही है और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि दोपहर के 3 बजे भी इतने घने बादल आसमान पर नजर आ रहे हैं कि तमाम जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो अपने की गाड़ी की जो लाइट्स हैं उनको
ऑन करके अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बेहद ज़रूरी दिल्ली में ये हो जाता है। और किस तरह से जो सड़कें हैं उनकी प्यास भी एक तरह से बुझ गई है। सूखी गर्मी जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रही थी, ये तमाम जो आप हरे भरे पेड़ देख रहे हैं ये भी इस बारिश का जैसे इंतजार कर रहे थे। और अब जब ये बारिश आई है तो मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि फिलहाल कोई उमस नहीं है, ठंडी हवाओं के थपेड़े हैं, आनंदमयी मौसम है और जाहिर है कि दिल्ली वालों को इसका मजा जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल पंकज, पिछले एक पखवाड़े से भीषण गर्मी की मार झेल रही राजधानी दिल्ली को थोड़ी सी राहत मिली है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के कारण तपिश से छुट्टी मिली। दिल्ली के कई सारे इलाकों में बादलों ने आसमान में घेरा अपना बना लिया है और कई सारे इलाकों में जमकर बादल बरसे हैं। बारिश के फुहारों से दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है। पिछले काफी समय से राजधानी दिल्ली का तापमान 40 से ऊपर यानी कि 45 डिग्री से भी ऊपर जा रहा था और आज जो बादल घिरे हैं और ये जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बरसे बदरा के बाद बदली दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि आज बारिश होगी। बारिश का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया गया था और दिल्ली में झमाझम बारिश हो गई, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम इस समय दिल्ली एनसीआर में खुशनुमा हो चुका है। भीषण गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिली है। अधिकतम न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। जो तापमान 40 के ऊपर था वो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री पर आ गया है और ये बहुत बड़ी राहत दिल्ली वालों के लिए है। और दिल्ली, राजधानी दिल्ली में पारा लगातार चढ़ रहा था, लेकिन मौसम इस वक्त जबरदस्त